हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। ये बायोलॉजी जिससे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। और आपको ये एक वीडियो आपका बायोलॉजी जो है आपका क्विक रिवीजन और वन शॉट आपका बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी PYQ आपके पूछे गए हैं, टोटल आपके 44 शिफ्ट पूछे गए हैं। इन 44 शिफ्ट में जितने भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन बने हैं और सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको कर लेना है। उसके बाद आप इसको रिवाइज कर लो, और पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस क्लास को। और इसमें मैंने आपको बाइलिंगुअल रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो दोनों में आपको मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिकांगों में किसमें आरएनए शामिल है। आपके कोशिकांग जो है, आपके कोशिका के जो अंग होते हैं, मतलब कि कोशिका जो होती है आपकी, उसमें किसमें जो है किस एरिया में आपका जो है वो आपका आरएनए होता है। तो आरएनए आपका किसमें पाया जाता है, आपका राइबोसोम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है कि आपका राइबोसोम में आपका क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी, इसे देख लो। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाले बच्चे, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज इंक्लूड्स आरएनए। आरएनए जो है वो कौन अपने पास आरएनए को रखता है, तो आर से आरएनए, आर से राइबोसोम। तो आपके आरएनए जो है वो राइबोसोम में पाए जाते हैं। अब अगला सवाल देखो, और फटाफट हम लोग करते चलेंगे, फटाफट एकदम से बिना किसी लेट के, और विदिन अ सेकंड उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। अब मांसाहारी, उत्पादक, अपघटक और शाकाहारी। मांसाहारी आपका कितने नंबर से मिलेगा, तो मांसाहारी जो है आपका वो द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि मांसाहारी जो है आपका दूसरे उपभोक्ता या तीसरे उपभोक्ता के बीच में आता है। उसके बाद जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक आपके कितने नंबर पे, तो उत्पादक जो है वो आपका 1 नंबर। हरे पौधे क्या करते हैं, आपका उत्पादन करते हैं ना, भोजन का। अपघटक किसे, अपघटक का आपका कितने नंबर पे आएगा, तो अपघटक आपका जीवाणु क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं ना, चीज़ों को तोड़ देते हैं, तो विखंडित करते हैं, तो ये आपका अपघटक। शाकाहारी आपका किस में आएगा, शाकाहारी जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता। तो करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। इंग्लिश में देखो फटाफट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैच कॉलम। कार्निवोरस आपका किस में मिल जाएगा, कार्निवोरस आपका 2 नंबर में मिल जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये कार्निवोरस आपका किस में मिल जाएगा, 2 नंबर में। सेकेंडरी आपका जो आपका कंज्यूमर है, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो है आपके किस में आ जाएंगे, प्रोड्यूसर जो है आपके ग्रीन प्लांट हो जाएंगे, और आपका डीकम्पोजर जो है बैक्टीरिया हो जाएगा, और हर्बीवोरस आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो फटाफट। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एकदम से पेपर में देखने को मिलेगा। पेपर में आपके छपेंगे ये सारे सवाल। क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा कुपोषण के कारण भोजन ना खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो कुपोषण की वजह से भोजन ना खाने का मनोवैज्ञानिक विकार कौन सा है, तो वो आपका एनोरेक्सिया। ये इंग्लिश में इसके वोकैब्स भी पूछे जाते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो आपके ये क्या होता है ना, एनोरेक्सिया किसे बोलते हैं, कि लड़कियों में खास करके ये गर्ल्स में होता है, कि गर्ल्स क्या करते हैं, डाइटिंग वगैरह करने लगते हैं कि ज़्यादा खाने से हमारा कहीं वेट वगैरह ना बढ़ जाए। तो विच ऑफ द बिलो इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट फूड कॉज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, इसमें आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि किसने घर में बने माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज की। तो सूक्ष्म जीवों, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, तो माइक्रोस्कोप जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का संस्थापक या पिता कहा जाता है, तो आपका एंटोनी आपका वैन ल्यूएनहॉक जो है, आपका ल्यूएनहॉक जो थे वो आपके ये क्या खोज करता थे, जो आपके कौन है, आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज इन्होंने किया था, एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक ने किया था। इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हु यूज्ड अ homemade microscope to discover the invisible world of microbes for which he is called the founding father of microbiology। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। अब अगला सवाल देखो, हम लोगों का क्या पूछा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपका, क्या बोला गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है स्वपोषी के रूप में वर्गीकृत है। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो कौन है, वो आपका पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। देखो अब इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये आपका जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है, आपका प्लांट है। फटाफट हम लोग एकदम से, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट उड़ाएंगे क्वेश्चन को। अगला सवाल देखो, ऐसे अमीबीय, क्या बोला गया है कि ऐसे अमीबा जैसे गति स्यूडोपोडिया के साथ होते हैं, जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल सकते हैं। डैश ऐसे अमीबी हैं, तो कौन है ऐसे अमीबी, कौन है जो आपके जो गति कर सकते हैं स्यूडोपोडिया के साथ, और अपना कोशिका भित्ति से बाहर निकल सकते हैं, सेल वॉल से बाहर निकल सकते हैं। वो आपके कौन है, वो आपके श्वेत रक्त कोशिका, WBC। आपके WBC जो है वो आपके ये करेक्ट आंसर WBC हो जाएगा। तो आपका WBC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इंग्लिश में देखो फटाफट, डैश आर अमीबॉइड अमीबा लाइक मूवमेंट विथ
आपका भी आप क्या बोलेगा विथ स्यूडोपोडिया दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी बॉल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स। ये आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो फटाफट यहाँ पे, चप्टा कृमियों फ्लैट वॉर्म, आपका क्या बोला गया, चप्टा कृमियों फ्लैट वॉर्म में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का प्रकार क्या है, पहचाने जो प्रसारण नियमन में मदद करती है। तो आपका जो कोशिका का आपको प्रकार पहचाना है जो आपके प्रसारण में आपकी मदद करती है चप्टा कृमियों में, तो आपका कौन सा है, वो आपका ज्वाला कोशिकाएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वाला कोशिकाएं। इंग्लिश में देखो फटाफट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन फ्लैट वॉर्म्स दैट हेल्प इन ऑस्मोरियो आपके रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में आपका कौन करता है, तो आपका फ्लैम सेल आपका हेल्प करता है। अगला सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला गया जीवाणु कोशिका भित्ति में, जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो सही कौन सा है, वो आपका काइटिन जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है, बिल्कुल नहीं, गलत ये है आपका। जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है, बिल्कुल नहीं है आपका। अगर मैं बात करूँ पैक्टिन जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है, ये भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है आपके पेप्टिडोग्लाइकेन आपका, या म्यूरिन जो है आपका, ये बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हो फटाफट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज आपके पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया आपका सही कथन का यहाँ पे चुनाव करें। यहाँ क्या बोला गया है, सही कथन चुनिए। जंतु स्वपोषी होते हैं, जंतु बिल्कुल गलत, जंतु स्वपोषी खुद से खाना नहीं बनाते हैं। स्वपोषियों का अस्तित्व प्रपोषियों पर सीधे निर्भर करता है, ये भी आपका गलत, ये भी नहीं है। अच्छा, प्रपोषियों का अस्तित्व सीधे या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर, बिल्कुल प्रपोषी जो होते हैं जो अपने खाना खुद नहीं बनाते वो स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पे फटाफट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बोला गया है कि समुद्री पेन का वैज्ञानिक नाम पहचाने, जो है आपका फाइलम निडेरिया से संबंधित है। तो फाइलम निडेरिया से संबंधित आपका समुद्री पेन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आपका पेनाटूला। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन, आपका पेनाटूला करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में देखो, आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन दैट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया। तो यहाँ पे आपके फाइलम नाइडेरिया से जो आपके कौन है, वो आपका पेनाटूला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फटाफट हम लोग उड़ाएंगे सवालों को। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा कोशिकांग, आपका क्या बोला गया है, कौन सा कोशिकांग एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है वो आपका राइबोसोम है। और आपका राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, आप मुझे बताओगे। चलो अगला देखो, यहाँ पे इंग्लिश में इसे देख लो, विच ऑर्गन, यहाँ पे विच ऑर्गन इज कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, आपका करेक्ट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। अगला सवाल फटाक से देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल तंतुओं से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है वो कोशिका कंकाल तंतुओं से संबंधित नहीं है। कोशिका कंकाल तंतुओं से आपका सूक्ष्म नलिकाएं बिल्कुल गलत है, आपका एक्टिन नहीं है, आपका मध्यवर्ती नहीं है, आपका यहाँ पे तारक केंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर तारक केंद्र हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे इंग्लिश में इसे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द साइटोस्केलेटन फिलामेंट। साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित आपका जो नहीं है वो आपका क्या है, वो आपका सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल्स होता है। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है, आपका बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलॉइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे पानी और समुद्र जीवों का समूह है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, वो आपका शैवाल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड प्राइमरली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरिन। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर और मैरिन दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला आपका करेक्ट आंसर एल्गाई हो जाएगा। आपका एल्गाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका ये तो एकदम से पेपर में छपने वाला सवाल है, ये पेपर में छपने वाला सवाल एकदम से लिख लो। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एटीपी का उत्पादन का मुख्य जो है आपका क्या बोला गया है, एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान है। एटीपी जो है वो कहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन आपका क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका रोग से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आपके पेपर में छपते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है, तो आपका रिकेट्स जो है आपका बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। तो इंग्लिश में देख लो कि विटामिन डी डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन आपका कौन सा ये आपका डिजीज आपका रिकेट्स होता है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिशीलता में भूमिका निभाने वाली संरचना की पहचान करें। तो गतिशीलता में कौन भूमिका निभाता है, आपका कसाबिका आपके मूवमेंट में गतिशीलता में बहुत हेल्प करता है। तो ये आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ रोल इन मोटिलिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्लैजिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे बोला गया है आपका कि
कोआनोसाइट्स का दूसरा नाम बताए। कोआनोसाइट्स का दूसरा नाम आपका क्या है? कोआनोसाइट्स का शुक्राणु आपका कोशिकाएं बिल्कुल नहीं, ज्वाला कोशिकाएं बिल्कुल नहीं, आपका कोलर कोशिकाएं जो आपका कोआनोसाइट्स का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आइडेंटिफाई अनदर नेम ऑफ कोआनोसाइट्स आपका क्या हो जाएगा? आपका कोलर सेल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, कि आपका यहाँ पे क्या बोला गया, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपका व्हाट इज द विटामिन डेफिशिएंसी इन मिल्क, व्हाट इज द विटामिन डेफिशिएंसी इन द मिल्क, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर सी आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो, कोशिका की केंद्र की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एकदम से पेपर में छपने वाला सवाल, कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? तो कोशिका के केंद्र की खोज आपको सबको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। इंग्लिश में देखो, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो आपका रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अब देखो, यहाँ पे क्या सवाल बोला गया? यहाँ पे एकदम हलवा सवाल क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशीय स्तरों के संबंध में गलत है? कौन सा कथन जो है कोशीय स्तरों के संबंध में गलत है? तो आपका वो सर्वभक्षी कवक, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी कवक। इंग्लिश में देखो यहाँ पे, तो इंग्लिश में आप देखो, यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रॉफिक लेवल्स इज इनकरेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस फंगस, ही आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया? यहाँ पे आपसे बोला गया लाइकेन के बारे में गलत कथन चुनिए। तो लाइकेन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो लाइकेन में पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन धब्बे देखे जाते हैं, बिल्कुल गलत है ये आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आपका गलत कथन चुना है, 1 मिनट, ये आपका बिल्कुल सही है कि लाइकेन में पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने से आपका जो है बड़े रंगीन आपके धब्बे देखे जाते हैं, बिल्कुल सही। लाइकेन में सजीवी जीवन जीने वाले कवक पाए जाते हैं, ये भी सही है। लाइकेन में कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये गलत है आपका। यहाँ पे दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो इसे इंग्लिश में देखो, तो आपका क्या है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फंगी एंड ये साइनोबैक्टीरिया बोथ लिव्स इन लाइकेन्स इंडिपेंडेंटली, आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया? यहाँ पे बोला गया आपका, यहाँ पे बोला गया पुटिकाओं, नलिकाओं और पटलिकाओं के रूप में पाई जाने वाली संरचना की पहचान करें। तो पुटिकाओं, नलिकाओं और पटलिकाओं के रूप में कौन पाया जाता है? तो आपका मीसोजोम आपका यहाँ पे पाया जाता है। इंग्लिश में देखो आप अगर, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूलस एंड आपका यहाँ पे लैमेला, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका मीसोजोम आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल फटाफट देखो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है? डैश रक्त कोशिकाओं में आसानी से गुजरने और आपका ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वृत्ताकार और द्विअवतल होते हैं। तो आपके किसमें ये आपके रक्त कोशिकाओं में आसानी से गुजरने के लिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वृत्ताकार आपके ये द्विअवतल होते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर आपका आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में। जिन बच्चों ने मेरा किलर नोट्स लिया है, जिस बच्चे ने किलर नोट्स लिया है, उसमें मैंने सब कुछ करवा दिया है, बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने भी हैं, चाहे वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपके सब कुछ प्लेटलेट्स वगैरह यहाँ पे जितने भी हैं, एनिमल किंगडम सब कुछ, वहाँ पे प्लांट किंगडम सब कुछ क्लियर है। तो जो वो अच्छे से पढ़ लेंगे उनको बायोलॉजी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे देखो, इसका इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे क्या डैश आर सर्कुलर एंड बाइनोकेव फॉर ईजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स, आपकी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? आपका 47 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला गया है गलत कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा गलत कथन है? पक्षियों का हृदय 4 कच्ची होता है, बिल्कुल सही है। मगरमच्छों का हृदय 4 कच्ची, बिल्कुल सही है। मछलियों का हृदय 2 कच्ची होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, मछलियों का हृदय 2 कच्ची होता है। लेकिन मेढकों का हृदय 4 कच्ची होता है, बिल्कुल गलत है। मेढक के आपके हृदय में 4 कच्ची आपके नहीं होते हैं, मेढक के हृदय में आपके 3 कच्ची, आपके 3 कच्ची होते हैं। इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका फ्रॉग्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है, आपका ये ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि किस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक आंतरिक कारक प्रोटीन या इससे बनने वाली आपेक पेट की परत की कोशिकाओं पर हमला करती है? तो इससे बनने वाली पेट की कोशिकाओं पर जो है आपका हमला करती है, वो किस? इसमें आपका एनीमिया रोग में आपका यहाँ पे पेट में जो आपका परत होता है उस पर कोशिकाओं पर हमला किया जाता है। तो ये इंग्लिश में आप देखो यहाँ पे, इन व्हाट कंडीशन डज द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक द एक्चुअल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन ऑफ द सेल इन योर स्टमक लाइनिंग दैट मेक इट, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बिक्री के उद्देश्य से पौधे और जंतु के कुछ प्रजातियों के पुनः प्रजनन और संख्या में वृद्धि में संलग्न है? तो आपका ये पता है आपको, अनुवांशिकी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? ऑर्थोपोडा संघ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य इसमें कौन नहीं है? आपका घोंघा,
ये आपका तीनों जो है ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ऑर्थोपोडा मोलास्का, ये घोंगा किसका सदस्य है? आपका घोंगा जो है आपका यहाँ पे मोलास्का है, ये आपका मोलास्का संघ से संबंधित है, तो ये आपका मोलास्का से है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन एंथ्रोपोडा फाइलम, आपके जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे फाइला, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपसे बहुत आसान क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि आपका निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक आपके सुकेंद्र की आपकी बहुपोषी और स्वपोषी जीव है? आपका स्वपोषी जीव कौन सा है? आपका बिल्कुल सही पौधा आपका स्वपोषी जीव है। आप इंग्लिश में देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, आपका प्लांट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, ये आपका यही क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। ये एकदम से पेपर में छपने वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाएं तो आपका होश उड़ जाएगा। अधिकांश सेंट्रियोल्स में त्रिक सूक्ष्म नलिकाओं की डैश संरचना होती है, जिसमें जोड़ों में मौजूद होती है और पुनर्वृत्ति के बाद लंबिक रूप से व्यवस्थित होती है। तो आपका यहाँ पे जो है आपका सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना जो है तो आपका 9+0 फिगर में आपका होता है। इंग्लिश में देखो यहाँ पे कि मोस्ट सेंट्रियोल्स हैव अ डैश स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल माइक्रोट्यूबुलस विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड अरेंज ऑर्थोगोनली आफ्टर डुप्लीकेशंस। आपके 9+0 आपके ये आपका ऑर्डर उसका होता है। अगला सवाल देखो, अभी आपका मोतियाबिंद कैटरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या होता है जब वृद्ध लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है? तो लोगों को जब मोतियाबिंद हो जाता है वृद्ध लोगों को, तो उसमें क्या होता है? वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टल जो लेंस होता है वो धुंधला और धुंधला हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कैटरेक्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन आपके। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में व्हाट हैपेंस व्हेन ओल्ड एज पीपल गेट कैटरेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिन लेंस ऑफ पीपल इन बोल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में जो दृश्यमान जैविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन जो है भोजन में दृश्यमान जैविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है? आपका कैटरपिलर आपका करेक्ट आंसर। फटाफट हम लोग उड़ाएंगे। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आपका विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड, आपका कैटरपिलर आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अब देखो आपके आराम से 5 क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से ही सिर्फ अकेले बनते हैं। इनमें में से कौन सा जो आपका विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? सिलेंट्रेटा में आपका कौन आता है? ऑरेलिया। आपका ऑरेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑरेलिया जो है आपका सिलेंट्रेटा से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में ऑरेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया औषधि के रूप में प्रयुक्त दवाएं कब संभावित जहर बन जाती है? तो दवाएं जो है वो आपका दवा जो है कब जहर बन जाती है? तो दवा जब खुराक अनुशंसित से अधिक ली जाती है, जब आप अधिक ले लोगे तो वो आपका जहर बन जाएगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन था। व्हाट डू द ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिन बिकम पोटेंशियल पॉइजन्स, वो आपका व्हेन डोजेज आर टेकिंग हायर देन रिकमेंडेड, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों में अदृश्य जैविक संकट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो अदृश्य जो बिना दिखने वाला आपका जैविक संकट कौन सा है? तो वो आपका फफूंदी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनविजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोल्ड्स। ये बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल देखो, अब देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका थायराइड से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका इसके कमी के कारण जो है आपका गंभीर शारीरिक और मानसिक मंदता होती है, विशेष रूप से प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान। तो आपका किसकी वजह से? आपके क्रेटिनिज्म की कमी की वजह से आपका ये हो जाता है। इंग्लिश में देखो आप इस क्वेश्चन को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज देयर सेवरी फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड थायराइड हार्मोन्स स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, आपका करेक्ट आंसर है आपका क्रेटिनिज्म आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटोजोआ नहीं है? ये प्रोटोजोआ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ इसमें से कौन सा नहीं है? यूग्लेना, आपका ये प्रोटोजोआ ये गलत। यहाँ पे एक सलीद का जंतु ये भी है आपका प्लाज्मोडियम, ये भी है आपका। यहाँ पे स्काइफा जो है आपका यहाँ पे प्रोटोजोआ नहीं है। इंग्लिश में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोअन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्काइफा। अगला सवाल देखो यहाँ पे 73 नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीवाणु कोशिका, ये आपका जो जीवाणु कसाबिकी में कितने घटक होते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपका 3 आपके यहाँ पे जीवाणु कसाबिका में जो है आपके टोटल 3 घटक होते हैं। इंग्लिश में देखो यहाँ पे हाउ मेनी आपके कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला आपका जो है वो आपका है, तो ये आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब देखो ये क्वेश्चन एकदम से मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ये मल्टीपल टाइम्स आपका यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है कि आंतर जवा टाइफाइड की उपस्थिति की पुष्टिकरण के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टाइफाइड के आपके यहाँ पे टाइफाइड पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ थाई, यहाँ पे आपके टाइफाइड फीवर, तो आपका विडाल टेस्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख, फटाफट हम लोग उड़ाएंगे क्वेश्चन को, फटाफट करेंगे। देखो क्या बोला गया, रॉबर्ट ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक शोध पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो किस वर्ष रॉबर्ट ब्राउन ने अपना ये कोशिका के बारे में बात की थी? तो 1830 ईस्वी में ये बात कहा गया था। तो अगर देखो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 1830 हो जाएगा। अगला सवाल देखो,
ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन, विषाणुओं के व्यास के आकार की सीमा क्या है? तो विषाणुओं की आकार क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर 20 से आपका 200 नैनोमीटर ये आपका विषाणुओं का व्यास होता है। इंग्लिश में देखो आप अगर व्हाट इज द डायमीटर साइज रेंज ऑफ द वायरस, तो आपका करेक्ट आंसर 20 से आपका 200 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, यहाँ पे पक्सिनिया, आपका क्या बोला गया है? पक्सिनिया एक परजीवी है। कैसा परजीवी? तो पक्सिनिया एक आपका जो है वो पादप परजीवी बिल्कुल नहीं है, आपका पादप नहीं है। पक्सिनिया आपका जो सवाल है बिल्कुल नहीं है। पक्सिनिया आपका जंतु बिल्कुल नहीं है। पक्सिनिया आपका कवक, बिल्कुल आपका ये आपका क्या है? कवक है। तो अगर मैं बात करूँ ये आपका फंगस है। पक्सिनिया जो है आपका एक क्या है? आपका फंगस है। अगला सवाल देखो फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका बोला गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका अगर मैं बताऊं तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ये नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता होता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो आपका करेक्ट आंसर सनलाइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि किस कोशिकांग में जो है यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियोड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? तो आपका ये आपका यहाँ पे अगर देखो तो ग्लाइकोसीमा आपका नहीं, बिल्कुल नहीं होता है इसमें। आपका स्पायरोसोम आपका इसमें भी नहीं पाया जाता है। आपका पर ऑक्सी जो है आपका सोम, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसमें आपका पाया जाता है। इंग्लिश में देखो विच सेल ऑर्गेनल जो है सेंट्रल कोर ऑफ अ क्रिस्टलिन मटेरियल कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड कंपोज्ड ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज, आपका जो है क्रिस्टल्स, जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे पैरोक्सीजोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे। अब देखो ये भी सवाल एकदम रिपीट होना ही होना है। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? कोशिका को एक निश्चित आकार जो है वो आपका कोशिका झिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रदान करता है। इंग्लिश में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ डिफाइंड शेप ऑफ द सेल, तो आपका मेम्ब्रेन आपका जो है करेक्ट आंसर। अगला सवाल फटाफट देखते हैं। अब देखो ये भी आपका एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल यहीं से छपेंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो क्या बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा हरा सवाल है? हरा सवाल जो आपका वो कौन है? आपका क्लोरोफाइसी जो है आपका करेक्ट आंसर हरा सवाल के अंतर्गत आता है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एल्गी, आपका जो है वो आपका क्लोरोफाइसी आपका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो 91 नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, मेरी आपकी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। 500 प्लस सिलेक्शन इस बार 2025 में अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी ने ठान लिया है, तो ठान लिया है क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए मेरी वजह से। मेरा हेल्थ कैसा भी हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, तो इसी वजह से आप 1000 लाइक ठोक करके फेंक करके मारो, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ द्वीप पार्षद समिति, यहाँ पे खंडी भवन जो आपका परगुहा और खुला परिसर का ऑर्थोपोडा, ये सब आपका ऑर्थोपोडा का आपका विशेषता है। इंग्लिश में देखो क्योंकि आपका जो है यहाँ पे बायलैटरल आपका सिमेट्री, आपके सिगमेंटेशन, आपके जो आपके कॉइलम एंड ओपन सर्कुलेटरी आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो ये भी आपका एक छोटा सा सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। यहाँ पे अजोला क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अजोला आपका क्या है? अजोला आपका फर्न है। अजोला आपका क्या है? एक फर्न है, तो अजोला आपका क्या हो जाएगा? एक फर्न हो जाएगा। अगला सवाल 95 नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या, पूरा वीडियो को देखो, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख करके चले जाते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको बहुत ज़्यादा देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विटामिन डी सामग्री होता है? तो विटामिन डी सामग्री सबसे अधिक जो है आपका फिश लिवर ऑयल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिश लिवर ऑयल। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम से स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट, आपका जो है फिश लिवर ऑयल आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बोला गया है किस सवाल में जो है किस सवाल में युग्मक कशाभयुक्त और आकार में समान होते हैं? तो किस सवाल में युग्मक जो है कशाभयुक्त और आकार में समान होते हैं? तो आपका स्पायरोगारा में बिल्कुल नहीं, आपका यूडोराइना बिल्कुल नहीं, आपका जो है यूलोथ्रिक्स, आपके बिल्कुल यूलोथ्रिक्स में आपका ये इक्वल आपके समान आपके साइज में होते हैं, सिमिलर साइज में होते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यूलोथ्रिक्स आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अब देखो डीएनए से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। डीएनए से क्वेश्चन एकदम से पूछे जाते हैं और मैंने अपने क्लियर नोट्स में सब कुछ रखा है। बायोलॉजी का ऐसा क्लियर नोट्स मैंने बनाया जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन छपते हैं। अगर मैं बात करूँ डीएनए का जो है द्विकुंडली मॉडल डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डीएनए का जो है आपका द्विकुंडली मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक, आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है? तो बीजांड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बीजांड जो है अंडाशय भित्ति से आपका ढका नहीं रहता है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? आपका जिम्नोस्पर्म। बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओव्यूल्स जो है आपका नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल, तो आपका जिम्नोस्पर्म करेक्ट आंसर। अगला सवाल फटाफट देखो। यहाँ पे आपको सही मैच करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे आपको सही मैच करने के लिए कहा निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो अमोनोटेलिक जलीय जंतु हैं ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित है। आपके जो यूरी कॉटेलिक जो है आपके सरीसृप और पक्षी बिल्कुल सही है। आपके योटैलिक जो है वो स्थलीय स्तनधारी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अमोनोटैलिक जो है वो आपका उपस्थित युग जो मछली है बिल्कुल गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर ये 4th नंबर हो जाएगा। 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो
जवाब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच। आपका करेक्ट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। ये हो गया। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इस सवाल में क्या बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को डैश को आप क्या कहते हैं। तो देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन इंग्लिश में अगर देखो आप यहाँ पे कि व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपका क्या बोलते हैं हम लोग, उसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से आपका पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का चयन करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के आपके जैविक घटक इसमें से सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं, ताप आपका बिल्कुल नहीं, वायु आपका नहीं, बिल्कुल आपका अपघटक, ये आपका करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखो फटाफट सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, आपके डिकम्पोजर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, ये सवाल आपका एकदम से डिजीज से संबंधित आपका एकदम से छपेगा ही छपेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका है यहाँ पे कि बेरी जो है डैश की कमी के कारण होता है। बेरी आपकी इसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी की वजह से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए, अच्छा उसके बाद आपका जो है केमिकल नेम भी पूछा जाता है। विटामिन ए का जो है आपका इसके केमिकल नेम को क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके कॉलीकैल्सीफेरॉल, इसे हम लोग विटामिन डी का आपका जो रासायनिक नाम है ना। उसके बाद विटामिन के भी पूछा जाता है। विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। और आपका विटामिन ई भी पूछा जाता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको टोकोफेरॉल। तो आपका ये जो आपका रासायनिक नाम है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको, देखो यहाँ पे बेरी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो आपकी किसकी वजह से, आपकी विटामिन बी की वजह से आपका बेरी होता है। अगला सवाल आपका 111 नंबर। अब देखो ये भी एकदम से पेपर में छपेगा ही छपेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। क्या बोला गया है कि डैश में कोशिका उपस्थित नहीं होती है। किसमें आपका कोशिका नहीं होता है, जीवाणु में बिल्कुल गलत, आपका कवक में नहीं, आपका सवाल में नहीं, बल्कि आपका विषाणु में आपका जो है वायरस में आपका जो है वो आपका यहाँ पे सेल नहीं होता है। तो वायरस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब देखो ये भी आपका बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया यहाँ पे कि इसमें में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों के लिए और दांतों की कैल्शियम के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत हलवा सवाल, जो विटामिन डी आपको सबको पता होता है कि यहाँ पे आपका विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला सवाल देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अरंडी के बीज में निम्न में से किसमें समृद्ध होते हैं। अरंडी के बीज जो है निम्न में से किसमें आपके समृद्ध होते हैं। तो आपके जो है लिनोलिक अम्ल में बिल्कुल नहीं, आपके ओलेइक अम्ल में बिल्कुल नहीं, आपके लिनोलैनिक अम्ल में नहीं, आपका जो है ये आपका रिकिनोइलिक अम्ल में आपका अरंडी के जो बीज है वो आपके सम्मिलित होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो ये आपका कैस्टर सीड्स इज रिच इन आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो है रिकिनोइलिक आपके एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है पूर्ण प्रोटीन स्रोत नहीं है, पूरी तरह से प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर सूखे मेवे आपका दूध से आपका प्रोटीन में दुग्ध उत्पाद से मिलते हैं, लाल मांस से मिलते हैं, अंडे से। तो आपके जो सूखे मेवे से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो आपकी जो है नट्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखो ये आपका उपभोक्ता से क्वेश्चंस आपके आते हैं। उपभोक्ता से क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि आपका निम्नलिखित में से देखो मेरे क्वेश्चंस करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी से कहाँ से क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत अच्छे से अगर आप दिमाग लगा दो तो आपका आराम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से छपते हैं। तो ये हो गया। अगर मैं बताऊँ निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय उपभोक्ता है, तो आपका तृतीय उपभोक्ता आपका शेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपके जो है टेरिटरी आपके कंज्यूमर्स, आपके जो है टेरिटरी कंज्यूमर्स आपके कौन है, वो आपके लायन हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि जैव उत्प्रेरक, इसमें आपसे बोला गया है कि इसमें आपसे बोला गया है जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है। तो जैव उत्प्रेरक के लिए आपका दूसरा शब्द क्या है, आपका एंजाइम आपका दूसरा शब्द है जो आपका जैव उत्प्रेरक। तो व्हाट इज अनदर टर्म फॉर बायो आपका कैटालिस्ट। तो आपके एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला सवाल देखो, ये आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सूखा रोग डैश की न्यूनता के कारण होता है। तो देखो डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके कहाँ से आते हैं, आपके जो उपभोक्ता से रिलेटेड कंज्यूमर से आते हैं, आपके जो है डिजीज से आते हैं, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से आपके सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके WBC RBC यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन का आपको कैटेगरी पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें पढ़ना है। सूखा रोग डैश की न्यूनता के कारण होता है, तो आपका किसकी वजह से, आपका विटामिन डी की वजह से आपका सूखा रोग होता है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश रोग, आपका विटामिन डी। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। अगला सवाल देखो, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आपका यहाँ से देखो पूछा गया है, मैंने बोला था आपका यहाँ पे पूछ भी लिया है। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा, तो बेरी अभी हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, आपका स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस आपका रोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में भी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये फर्स्ट वाला। अगला सवाल देखो, अब देखो मैग्नीशियम, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है। तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आपके, तो आपके करेक्ट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। ये हो गया। अगला सवाल देखो
डिजीज से आपके क्वेश्चन छपते ही छपते हैं, एकदम से लिख लो कि आपके क्वेश्चन डिजीज से बनेंगे ही बनेंगे। क्या बोला है, ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है। तो आप सबको पता है कि ग्वाइटर जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका जो है ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आपके आयोडीन। अगला सवाल फटाफट। अब देखो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा जो है आपका कौन सा सही मेल नहीं है, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। तो आपका जो है लायन का जो है आपका क्रिश्चियन डी ड्यूक ने किया था, बिल्कुल सही। आपका हरित लवक जो है ऑल्टमैन, बिल्कुल गलत। आपका हरित लवक जो है आपका प्लास्टिक का जो है आपका यहाँ पे ऑल्टमैन ने इसका खोज नहीं किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में देख लो तो आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। तो आपका क्लोरोप्लास्ट ऑल्टमैन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला सवाल। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पे आपसे क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेंडलियन विकार नहीं है। तो मेंडलियन की वजह से मेंडल का विकार नहीं है, हीमोफिलिया, ये आपका बिल्कुल गलत। आपका मेंडलियन विकार नहीं है, ये आपका गलत। उसके बाद दरांती कोशिका अरक्ता, ये भी आपका नहीं। आपका फेनिल आपके जो है कैटोन्यूरिया जो है ये आपका भी नहीं है। टर्नर सिंड्रोम जो है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका मेंडल का विकार नहीं है वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अब देखो आगे देखो ये हम लोगों का जो है बायोलॉजी का वन शॉट, हमने जितना भी आपका जो है प्रीवियस आपके जितने भी आपके शिफ्ट पूछे गए थे, आपके 44 शिफ्ट में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस बने उनका वन शॉट हमने एकदम से काम तमाम कर दिया। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एकदम से पता चल गया होगा किस कैटेगरी से कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि बायोलॉजी में हमें कहाँ से पढ़ना होता है। और जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे क्लियर नोट्स वाले सेक्शंस को अगर पढ़ लेते हैं तो उनका बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम से आराम से वो कर जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, अगर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो स्किल टेस्ट के लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूँ, जो UIT पर यूट्यूब पर पहली बार आपका फर्स्ट टाइम जो ये होने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आपको सब कुछ यहाँ पे आपका बेसिक प्लस एडवांस आपके इंडिविजुअली फोकस के साथ करवाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को एकदम से फ्रेंडली फीलिंग दी जाती है, एकदम से आपके एकदम गाइडेंस के साथ आपके इंडिविजुअली फोकस, आपकी कॉपीज चेक होते हैं। आपकी जो कॉपीज चेक होंगी, आपका जो है वो आपका जितने भी गलती मिस्टेक्स आपके एकदम से 1.5 मंथ में आपका एकदम से बेसिक खत्म करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ 140, 130, 120, 100 और आपके 110 की स्पीड वाले बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, आप 80 से 100 के बीच वाले भी बच्चे हैं तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जुड़ सकते हो एडवांस बैच में भी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत सारे मैटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो धुआं कर देंगे हम लोग। साथ ही साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए मैं ला रहा हूँ, जो आपका यूट्यूब पर पहली बार करवाने वाला है। कोई भी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड इतना बेस्ट मैं आपके लिए आपका लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो आपका दिमाग एकदम से खोल करके रख देगा और दिल जीत लेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका एक क्लियर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।